नहीं किया क्लास को, लेकिन हम क्लास को टाइमली स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हमें 7:30 तक हमने क्लास को वाइंड अप करना है। नेक्स्ट क्लास जो थोड़ी जल्दी है आज, तो आज का लेक्चर भी हमारा छोटा सा ही है, ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है। बेसिक बातें हैं, फेसबुक के बारे से हमने बात करनी है आज, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आधे घंटे में इसको वाइंड अप कर लेंगे लेक्चर। तो बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे बाद में, तो मेरा ख्याल है हम बिला ताखीर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइंट्स के बारे में जो हमने काम प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में बात हो रही थी। हमने अभी तक जो है कितने प्लेटफॉर्म्स को देख लिया है। एक तो हमने गूगल क्लाइंट्स के बारे में बात की थी कि वो सर्च करके उनको हम मेल्स करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी फाइवर की, कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है और उसके बाद फाइवर पे गिग कैसे बनानी है, और गिग जो है उसको फर्स्ट पेज पर रैंक करने के लिए हमें किन किन फैक्टर्स का ख्याल रखना पड़ता है। ये सारी बातें हमने उस दिन देखी थी डिटेल से। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हमने देखना है कि फेसबुक से हमें क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, ठीक है ना। फेसबुक के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को पहला पहला जो ऑर्डर है वो फेसबुक से ही मिला है, और कई स्टूडेंट्स को फेसबुक से ही कुछ एजेंसीज मिल गई हैं जो कि लॉन्ग टर्म उनके साथ चल रही हैं, उन्हें काम दे रही हैं, ठीक है जी। तो फेसबुक एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन फेसबुक का मसला सिर्फ ये है कि फेसबुक में बहुत ज्यादा रश है। अगर मैं रश की बजाय ये कहूँ कि फेसबुक पे बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो ये ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल। उसकी रीजन ये है कि हर कोई जो है उसने फेसबुक पे अकाउंट बनाया हुआ है, और फेसबुक चूंकि सबके लिए फेमिलियर है, आसान है यूज करना, तो हर बंदे ने जिसको काम आता है नहीं आता, जिसके पास आईडी अच्छी है नहीं है, हर बंदे ने फेसबुक। जी मुझे बताइएगा, आवाज आ रही है सब तक? हाँ जी, इंटरनेट का इशू था, ये कोई 1-2 दिन से मसला हो रहा है ये वाला। वैसे तो ठीक चल रहा है, जैसे हम जूम स्टार्ट करते हैं तो कोई इसमें इशू आ जाता है। वैसे तो इसमें कोई इतना इशू नहीं आ रहा प्रॉपर। बहरहाल जी, आवाज अब आ रही है तो मेरे ख्याल ये वहीं से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अकाउंट फेसबुक का बनाया हुआ है, इस अकाउंट से मैंने काफी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, यहाँ पे कोई इंक्वायरी है कि आई नीड जनरल वेबसाइट, माई बजट इज $5 और ट्रैफिक मस्ट बी 1K, ठीक है जी। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास इस वर्जन में कोई साइट है तो आप इसे सेंड कर सकते हैं। आपके पास तो फिलहाल शायद ना हो $5 में साइट, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है आप देखेंगे फेसबुक पे आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास ऑथर अकाउंट्स होंगे, और वो आपको अच्छी साइटें जो है वो कम पैसों में दे देंगे। अच्छा, वैसे ही है कि हमारी अपनी जो कुछ साइट्स हैं, तकरीबन 6-7 के करीब साइट्स हैं, उन पे उनकी भी जो है लिस्ट आपको सेंड कर दी जाएगी। तो उनमें से कुछ साइट्स की जो प्राइस है वो $5 है,
ठीक है ना, $5 में आप वो गैस पोस्ट किसी भी क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। एक तो साइटें थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, उनकी जो प्राइस है वो ज्यादा है। शायद जरा ये ऑफ कर, लाइट्स ऑफ कर, प्रोजेक्टर जरा देख के। जी ये कुछ मसला है, कोई जूम की ऐप के अंदर मसला है। आज इसको फिलहाल ऐसे कंटिन्यू करते हैं, मैं इसको बाद में देखता हूँ, इसे कोई री इंस्टॉल करके देखेंगे, शायद इसमें कोई अपडेट होने वाली हो ऐप के अंदर। ये बटन प्रेस किया है तस्वीर आपने? बस ठीक है, हो गया हो गया। ले जी, अच्छा बाद में कह रहा था कि यहाँ पे साइट्स आपके पास हैं तो यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिएगा, ये कह रहा है जी फ्री गेस्ट पोस्ट। ये जो बंदा है खालिद लतीफ के नाम से, ये फ्री गेस्ट पोस्ट ऑफर कर रहा है। तो ऐसे लोगों को भी जो कॉन्टेक्ट अपने पास सेव रखना आपने, कि वेबसाइट कौन सी है और बंदा कौन सा है, उनका कॉन्टेक्ट अपने पास नोट रखना है। क्योंकि बाज का ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो $1, $2, $3 दे रहा होता है हमें गेस्ट पोस्ट, तो बजाय इसके कि हम उसको गेस्ट पोस्ट ना दें, ऑर्डर ना दें उसको हम, तो क्या क्या होता है फिर हम ऐसी फ्री साइट पे उसका ऑर्डर लगवा देते हैं। जिन क्लाइंट्स का बजट बहुत कम होता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो फ्री साइट हमें मिल रही होती है, यहाँ कई लोग मिल जाएंगे आपको फेसबुक पे जो फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ क्यों करते हैं? तो मोस्टली होता है, वालेकुम सलाम, मोस्टली होता है कि जो जिसकी अपनी साइट होती है ना, अगर वो खुद कंटेंट लगाए, खुद आर्टिकल्स लगाए, तो क्या होता है, उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो ये पोस्ट लगा दे कि फ्री गेस्ट पोस्ट अवेलेबल, तो लोग आर्टिकल लिख लिख के उसको सेंड करेंगे। मतलब फर्स्ट के लिए मेरी साइट है ना, तो अगर मैं एक पोस्ट लगा दूं कि फ्री गेस्ट पोस्ट अवेलेबल है मेरी साइट पे, अब लोग खुद मुझे आर्टिकल लिख लिख के सेंड करेंगे और मेरी साइट का जो कंटेंट है ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं खुद पैसे खर्चना नहीं चाह रहा, तो मैं फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ करके अपनी साइट पे जो कंटेंट है वो बढ़ा सकता हूँ। जितना कंटेंट अच्छा और ज्यादा होगा, उतना ही मेरी साइट के रैंक होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये भी बेहतरीन। असल में पोस्टें अगर आपकी 10 से 15 भी है ना, 10 से 15 पोस्टें आपकी हैं, और उसके बाद आपने अच्छा उसको लिंक बिल्डिंग अच्छी की हुई है उसकी, आपने उस वेबसाइट की, तो वो रैंक कर जाती है। तो अगर काम अच्छा किया हो तो 10 से 15 पोस्टों में भी बेहतर हो जाता है काम। अच्छा जी, मैं अभी इसकी तरफ क्वेश्चन की तरफ अभी आता हूँ जी। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से टूल चाहिए जी, फ्री गेस्ट पोस्ट साइट DA50 अवेलेबल, ये भी फ्री गेस्ट पोस्ट दे रहा है जी। उसके बाद देखिए जी, आई नीड एनी न्यू वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग, नो रिक्वायरमेंट, जस्ट सेंड योर साइट अकॉर्डिंग टू माय बजट ऑफ $5। ठीक है जी। अब देखिए इसमें मैक्सिमम लोग आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे। ठीक है जी। कुछ के अंदर आपको कुछ लोग जो है वो गोरे भी नजर आएंगे, या किसी और कंट्री के लोग नजर आएंगे। फ्री गेस्ट पोस्ट अवेलेबल टिल सैटरडे, इसने बता दिया जी। उसके बाद देखिए फ्री गेस्ट पोस्ट साइट, बहुत सारे लोग फ्री गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं। फ्री गेस्ट पोस्ट, फ्री गेस्ट पोस्ट, आज वैसे फ्री गेस्ट पोस्ट वाले काम ज्यादा हुआ है।
अच्छा ये बंदा जी कहते हैं पेड गैस पोस्ट अवेलेबल एट एट हाई ट्रैफिक साइट्स, और प्राइस कितनी दे रहा है देखें, प्राइस क्या लिखा है जी $3 to $15। अगर आपको लो बजट साइटें चाहिए तो आप इस बंदे से रब्ता कर सकते हैं, तो आपको ये लो बजट वाली अच्छी साइटें जो है वो आपको मिल सकती है। अच्छा उसके बाद यहाँ देखिए इसकी साइट का जो डीए है वो भी अच्छा है, ट्रैफिक वगैरह भी इसकी काफी साइटों की बेहतर है, तो अगर ये अच्छी साइट आपको $10 $5 में मिल जाए तो ये बड़ा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अच्छा इसके बाद है जी फ्री गेस्ट पोस्ट साइट अवेलेबल, आज फ्री वाला ही सारा फ्री वाला काम चल रहा है आज। अच्छा जी, आई नीड हाई क्वालिटी वेबसाइट एंड DA60+ डीए माई आर्टिकल्स रेडी, तो इसे हाई डीए वाली साइट चाहिए जी। बस इस तरह के लोग ना बताना ही चाहता कि इस तरह की इंक्वायरीज होती हैं फेसबुक पे, काफी इंक्वायरीज आपको मिल जाएंगी। आपने हर इंक्वायरी को जो है वो आगे पिच करना है, उसको अपनी ऑफर देनी है, अपनी साइडें सेंड करनी है। लेकिन ये ग्रुप्स आएंगे कहाँ से, जरा उसकी तरफ आते हैं। तो सर्च फेसबुक के अंदर जो है आपने जाना है, और यहाँ पे आपने देखिए यहाँ सर्च हुआ है जी लिंक बिल्डिंग में, फर्ज करके सर्च कर, मैं लिंक बिल्डिंग लिख के यहाँ सर्च किया तो मेरे पास यहाँ देखिएगा ऑप्शन है पोस्ट पीपल फोटोज वीडियोस, तो यहाँ पे आपने आ जाना है जी ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स के अंदर आपने आना है, और जब ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ग्रुप्स आपके सामने यहाँ शो होना स्टार्ट हो जाए। अब ये देखिए ये जो ग्रुप है इसके 9.5K मेंबर्स हैं, इसके 431 मेंबर्स हैं, इसके 13,000 मेंबर्स हैं, इसके 21,000 मेंबर्स हैं। अब ये ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ये मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं इसे ओपन करूंगा, लिंक बिल्डिंग फॉर एसईओ, इसे ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं, करते हैं कि क्या इस ग्रुप को हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसका पेज लोड हो रहा है अभी, ले जी। अब देखें इसके अंदर जो पहली पोस्ट है, ये कोई इस बंदे ने क्या किया, जो उसका एडमिन है ना, उसने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ लगाया हुआ है, ये भी वेबसाइट का लिंक है, ये भी वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट का लिंक। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे वो सिर्फ लिंक नजर आ रहे हैं, कोई बंदा यहाँ पे सेल या बाय की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, मैं ग्रुप ज्वाइन करके देखता हूँ, शायद मुझे कोई नई पोस्टें शो हो जाए। ठीक है जी, मैंने ज्वाइन करके देखा इसको जी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लिंक्स ही शो हो रहे हैं, मुझे कोई ऐसी पोस्ट नजर नहीं आ रही जिसमें कोई ग्रुप गेस्ट पोस्ट चाह रहा हो, गेस्ट पोस्ट लगवाना चाह रहा हो, ऐसी नजर नहीं आ रही। मैं क्या करूंगा, मैं फौरन क्या करूंगा, इस ग्रुप को मैं लेफ्ट कर दूंगा, अनफॉलो कर दूंगा, लीव ग्रुप कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। ऐसे जो ग्रुप्स हैं हमारी जो न्यूज फीड आ रही होती है उसको खराब कर देते हैं, उसमें मतलब कि गैर जरूरी पोस्ट उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। अच्छा ऐसा करते हैं जी, कोई और ग्रुप देखते हैं, ये वाला ग्रुप है 1.3 के मेंबर्स हैं, थोड़े मेंबर ज्यादा हो जाए, एसईओ बैकलिंक्स गेस्ट पोस्टिंग 20,000 मेंबर्स हैं जी। इसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने, इसको चेक करते हैं जी। आई नीड टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आई नीड डेटिंग वेबसाइट्स, टेक्नो गाइड, आई नीड बजट इज लो। अच्छा कुछ साइटें ऐसी होती हैं कि जो कि बड़ी ही फेमस होती हैं, मैंने शायद इसके बारे में बताया था आपको कि टेक क्रंच है, फोर्ब्स है, इस तरह की साइटें, इन साइटों के नाम पे लोग फ्रॉड कर लेते हैं, तो ऐसी साइटों से दूर रहना आपने। मतलब कोई बंदा अगर आपसे साइट मांग भी रहा होगा ना, तो हम फौरन जज्बाती हो जाते हैं, मुझे ये साइट हमें मिल जाए, बस हमें ऑर्डर मिल जाए। लेकिन इस तरह की साइटें मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, और इसके इन साइटों के नाम पे जो बड़ी बड़ी साइटें होती हैं उनके नाम पे अक्सर स्कैम्स हो जाते हैं। तो आपने बड़ी बड़ी साइटों के पीछे नहीं पड़ना, शुरू में छोटी छोटी साइटों के काम करें, उससे बेहतर काम चलेगा आपका, और स्कैम होने के चांसेस कम होंगे। आई नीड न्यू पेड गेस्ट पोस्टिंग साइट्स 2022। अच्छा जी, गूगल इज अप्रूव साइट है, आई वांट गेस्ट पोस्ट यूके साइट्स DR20+ टूरिज्म ट्रैवल बजट इज लेस देन $10 जी, इसे ये साइटें चाहिए। अब देखिए इसके नीचे 16 कमेंट्स हैं, इसके नीचे यहाँ पे 16 कमेंट्स हैं, ये 16 लोगों ने इसको अप्रोच कर लिया है, एक दिन पहले ये पोस्ट हुई है। अब देखिए मैं चूंकि इस ग्रुप के अंदर मेरे मतलब की पोस्टें हो रही हैं, लोग चाह रहे हैं गेस्ट पोस्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर, जब इसको ग्रुप को मैं ज्वाइन कर लूंगा तो इसकी पोस्टें मेरी न्यूज फीड में आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा एक अगली बात जो बताना चाह रहा हूँ, इस तरीके से आपने मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन करने हैं, और क्या क्या लिख के ज्वाइन करने हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे लिंक बिल्डिंग,
उसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब किस किस टॉपिक पे आपने ग्रुप सर्च करने हैं, लिंक बिल्डिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद एसईओ, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। इसके अलावा आप जो है गेस्ट पोस्टिंग, तो ये 5 चीजें याद कर लें। इन पांचों के मुतालिक आपने ग्रुप सर्च कर लेने हैं। मैं तो रिपीट कर देता हूँ, लिंक बिल्डिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तो ये 5 चीजें लिख के आप यहाँ पे ग्रुप सर्च कर सकते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर क्या होगा, क्लाइंट्स मिलने के चांसेस आपको होंगे। अच्छा, मैंने अभी ये जो ग्रुप ज्वाइन किया है, इसमें देखें, ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे 16 कमेंट्स हो चुके हैं। अच्छा, शुरू शुरू में मैं क्या करता था, मैं हमेशा क्लास में ये बात बताया करता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं ये करता था कि एक दिन पहले की पोस्ट है, 16 कमेंट हो चुके हैं, 16 लोगों ने इसको आउटरीच कर लिया है, तो मेरा कोई चांस नहीं है इसके, तो मैं इसको छोड़ देता था। ठीक है जी। नीचे मैंने पोस्ट देखी जी, इस बंदे को भी साइड से, आई वांट डू फॉलो बैक लिंक्स प्रोवाइडर्स आर रिक्वेस्टेड टू इनबॉक्स मी, 34 कमेंट्स हैं। इतने ज्यादा कमेंट्स हो गए हैं, मैं सोचा था मेरा यहाँ चांस नहीं है, मैं उसको छोड़ देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि देखें टेस्ट जो है ना वो जिंदगी में जरूरी है, हमें टेस्ट कर करके हम सीखते हैं। अब टेस्ट मैंने क्या किया, अब टेस्ट मैंने ये किया जी कि मैंने सिंपल जो है एक पोस्ट कर दी कि मुझे फलां साइटें चाहिए, मुझे हेल्थ की साइटें चाहिए, और उसका जो डीए डीआर है वो 30 प्लस होना चाहिए और ट्रैफिक 1000 प्लस होना चाहिए। मैंने ये लिख के पोस्ट कर दी, और उस पोस्ट करने के बाद मैंने देखा कि मुझे कुछ ही देर में इंक्वायरीज आना शुरू हो गई, मुझे मतलब कि साइटें लोगों ने सेंड करना शुरू कर। अब तकरीबन 2 दिन के अंदर मुझे कुछ 50 से 60 लोगों ने मुझे साइटें सेंड की, ठीक है ना। लेकिन 50 से 60 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे मेरी मर्जी की साइड सेंड। बाकी लोग यहाँ, मैंने बताया ना, बड़े यहाँ पे फजूल किस्म के लोग भी बैठे हुए हैं इसके अंदर। वो क्या करते हैं, मैंने साइड कोई मांगी है, मुझे अभी कोई सा टेक्नोलॉजी की साइडें मांगी है, मुझे हेल्थ की साइडें सेंड कर दें, ये शायद इस पे भी ऑर्डर लगवा ले। अपनी तरफ से वो एक ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन बाज का ये जो चीज होती है क्लाइंट को थोड़ा सा इरिटेट कर देती है। जितना आप क्लाइंट को टू द पॉइंट आप रह के चीजें सेंड करेंगे, उतना ही आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, अगर वो वाकई वो अच्छा क्लाइंट है। तो अगर उसने हेल्थ की साइडें मांगी है तो हेल्थ की सेंड करें, साथ जनरल सेंड कर दें। अगर उसने टेक्नोलॉजी की साइडें मांगी है तो टेक्नोलॉजी की ही सेंड करें और साथ जनरल सेंड कर दें, क्योंकि जनरल साइडें तो हर जगह फिट हो जाती है ना। तो इस तरीके से, तो बताने का मकसद ये था, जब मैंने ऐसा किया तो मुझे सिर्फ 1 या 2 लोगों ने मेरे मतलब की साइडें सेंड की। मुझे फिर अंदाजा हुआ कि अगर इस पोस्ट पे 34 कमेंट्स हैं, तो शायद किसी ने इस बंदे को इसके मतलब की साइडें सेंड ना की, तो मेरा चांस हो सकता है। फिर मैंने जब उस पर ट्राई की तो मुझे वहां से ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया। तो आपको भी यही बताने का मकसद ये है कि जो भी इंक्वायरी आपको नजर आएगी, आपने उसको डील करना है, उसके मतलब की साइटें निकाल कर उसको सेंड करनी है। हर इंक्वायरी को आपने आउटरीच करना है। जिसने भी पोस्ट किया उसको आपने मैसेज लाजमी करना है, सारे लाजमी सेंड करनी है उसको आप। ठीक है जी। अब साइडें कौन सी सेंड करनी है, फिलहाल मतलब स्टार्टिंग में अब ये है कि आपने साइडें शायद आउटरीच अभी प्रॉपर नहीं की है, हालांकि 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, अब तो आपकी वेंडर साइटों के साथ डील हो चुकी होनी चाहिए। तो जिन लोगों की अभी डील नहीं हुई है, उनके लिए फिर हम यही फिलहाल स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं कि उनकी जो साइटें, मतलब जो हमारे पास कुछ साइटें हैं वो कुछ आपको दे दी जाएंगी, आप आगे क्लाइंट को सेंड करें। अगर क्लाइंट फर्स्ट करें उनमें से कोई चूज करता है, तो हम आपका ऑर्डर जो है ना उन साइटों में लगवा। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि आप रुके ना, आप ये ना सोचे करो जी जब मेरे पास साइटें होंगी तब मैं ये काम करूँ। तो फिलहाल ये है कि ताकि ग्रुप ज्वाइन करें, लोगों को आउटरीच करना स्टार्ट करें, तो सिर्फ ये इस काम के लिए ये अब ये होगा कि जो साइटें हमारे पास हैं कुछ लिस्ट आपको सेंड कर देंगे। उस लिस्ट में अगर कोई साइट पसंद आती है क्लाइंट को, तो डेफिनेटली उससे हम जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ले जी, इसने भी कहा ये वाली चीज, ये कहते जी कि आई नीड टेक्नोलॉजी वेबसाइट ट्रैफिक 5 के प्लस डीए 50 प्लस माय बजट इज $50 टू $90, प्लीज सेंड मी योर वेबसाइट्स लिस्ट एंड लेट मी नो, आई एम वेटिंग फॉर योर गुड रिस्पॉन्स, फलाफला जो भी चीजें हैं। तो 7 लोगों ने इसे आउटरीच किया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके न्यूज फीड के अंदर ये पोस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब अभी मैंने कुछ देर पहले आपके सामने लिंक बिल्डिंग लिख के सर्च किया था, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैं लिख के सर्च करता हूँ, और यहाँ पे हम ग्रुप्स पे जाते हैं, ग्रुप सर्च कर लेते हैं। तो
डिजिटल मार्केटिंग 1.7 के 322 के मेंबर्स हैं जिसके जी फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कंटेंट राइटिंग, ये मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ ऑलरेडी। 373 है, 71 के मेंबर्स जी एसईओ सारा कुछ इसके अंदर है, तो ये मैंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। इसे चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे मतलब की बात हो रही है कि नहीं हो रही। ले जी ये ग्रुप है, इस ग्रुप में ये इसने कोई अपनी पोस्ट की, इस तरह की पोस्ट जो है ना ये स्पैमिंग की होती है एक तरह से, ये अपनी मशहूरी कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैविंग नॉलेज इन डिफरेंट एस्पेक्ट एसईओ पैकेज एट वेरी लो प्राइस, अपनी मशहूरी कर रहे हैं जी। लुकिंग फॉर फील्ड आंसर फॉर बैकलिंक्स क्रिएशन अर्जेंटली काइंडली डीएम। डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज कर लें इसको। हाँ जी, तो यहाँ पे सिंपल ये है कि 5 इसके कमेंट्स किए मैं जी, तो उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये से सिर्फ बैकलिंक्स के लिए फ्रीलांसर चाहिए जो बैकलिंक्स बिल्ड कर दे। तो इसमें कुछ बेहतर काम ठीक है, मैं मतलब काम हो रहा है। इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स, यहाँ चांदी पोस्ट यहाँ को मिलेंगी आपके मतलब की। अच्छा जी, 50 कीवर्ड्स 50 डोमेन सर्चेज अवेलेबल इन लो प्राइस, ये कोई सेल कर रहा है जी, AHREF सेल कर रहा है। तो ज्यादा हमारे मतलब की पोस्ट नहीं है इसके अंदर, पर इसको इसमें देखें मेंबर ज्यादा है लेकिन फिर भी जो पोस्टें हैं वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो इस ग्रुप को जो हम क्या करेंगे सिंपली इसे लीव कर देंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा इस तरह की फजूल पोस्टें होंगी ना उतना हमारी न्यूज फीड जो है वो खराब होगी, हमें मतलब की पोस्टें नजर नहीं आएंगी और क्लाइंट्स मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। अच्छा ये तो देखिए दो हिस्से हैं फेसबुक के अंदर ना, हम दो हिस्सों में ये काम करते हैं। एक हिस्सा तो मैंने बता दिया आपको, सिंपली ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें लोगों ने इंक्वायरीज की होंगी, अब उनको रब्ता करें, सिंपल काम आपका वहां से चलना स्टार्ट हो सकता है अगर आप अच्छी साइटें उनको सेंड कर दें। ये पहला मेथड था। अब दूसरा जो मेथड है वो निस्बतन थोड़ा लंबा है तरीका, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब वो तरीका लंबा या इफेक्टिव क्यों है, उसकी रीजन क्या है, मैं जरा होम पेज पे आता हूँ फेसबुक के। तो यहाँ देखें, यहाँ एक ग्रुप है जिसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है, गूगल SEO मास्टरमाइंड। गूगल SEO मास्टरमाइंड के नाम से एक ग्रुप है जी, इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखेंगे इस ग्रुप के अंदर कोई भी पोस्ट आपको नजर नहीं आएगी, कोई बंदा कह रहा हो मुझे गेस्ट पोस्टें चाहिए, कोई बंदा कह रहा हो मुझसे गेस्ट पोस्टें ले लो, ऐसी कोई पोस्ट आपको यहाँ नजर नहीं आएगी। उसके बावजूद भी ये इंपॉर्टेंट, ये जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं गूगल SEO मास्टरमाइंड के अंदर जो अफिलिएट मार्केटर्स हैं। इसमें 68.5 के मेंबर्स हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अफिलिएट मार्केटर्स हैं, जो SEO करने वाले लोग। अब ऐसे लोग जो हैं उनको हम डायरेक्ट अगर कहेंगे ना कि हमसे गेस्ट पोस्ट ले लें, तो वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस ग्रुप में आएंगे, इस बंदे ने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ, क्वेश्चन फॉर लोकल SEO सर्विस प्रोवाइडर्स, how do you approach the issue of having to create completely rebuild service product page, एक क्वेश्चन किया होगा। अगर फर्ज करें आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, या अगर नहीं भी आता आप गूगल से सर्च करें इसके मुतालिक और इस कमेंट के अंदर इसको उसका कोई जवाब दे दें। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए इसने, ये इसका वैसे एडमिन है, तो लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाब देना शुरू करें, लोगों के पोस्टों को लाइक करना शुरू करें, लोगों की पोस्टों पे कमेंट करना शुरू करें, लोगों की नजरों में आना शुरू हो जाए। जब आप लोगों की नजरों में आना शुरू हो जाएंगे, लोगों के साथ थोड़ी जान पहचान शुरू हो जाएगी आपकी, फिर आप उनको पिच करें। कोई बंदा आपसे पूछेगा कि लो जी आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है आपका, फिर उसे बताएं जी मैं इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ, लिंक बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैंने साइट आउटरीच की हुई है, तो मैं अपने लिए काम करता था, लेकिन अगर आपको भी कभी जरूरत हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब चूंकि इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही किसी को गेस्ट पोस्टर की जरूरत होगी तो वो बंदा आपसे रब्ता कर सकता है, अगर आप तरीके से उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें। इस ग्रुप के अंदर डायरेक्टली अपनी पब्लिसिटी करना मना है। अगर डायरेक्ट आप कहेंगे ना जी मुझसे गेस्ट पोस्ट लेने मेरे पास फलां साइटें हैं, ये फौरन आपको ग्रुप से बाहर करेंगे।
क्योंकि ये ग्रुप चाहता है कि सिर्फ यहाँ पे नॉलेज की बातें हो, नॉलेज शेयर हो, यहाँ पे सेलिंग परचेजिंग की बातें ना हो। लेकिन ऐसे ग्रुप के अंदर जब हमने सेलिंग परचेजिंग करनी होती है तो फिर हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। पहले लोगों के दरमियान आप जाके अपनी जान पहचान बनाते हैं। जब जान पहचान बन जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो आपसे फिर पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उनको ऑफर करते हैं, यहाँ से काम चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ सिंपल बस ये याद रखेंगे, यहाँ अगर कोई एक भी एफिलिएट मार्केटर आपको मिल गया तो दैट मीन्स कि आपकी जो गेस्ट पोस्ट है उसका काम चलना स्टार्ट हो जाए। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, इससे हमेशा में बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं। जो पहले वाला मेथड मैंने बताया था आपको, वो कहते हैं वो किस्सा कहते हैं, तुक्के वाला मेथड है कि आप सबको कमेंट्स करी जाएं, सबको लिस्ट शेयर करी जाएं, सबको साइड सेंड करी जाएं, तो किसी को अगर पसंद आ गई तो ठीक है, वो आपको ऑर्डर दे देगा, फ्यूचर में ऑर्डर देगा कि नहीं देगा वो अलग बात। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पे फेसबुक के ऊपर, जिस तरह मैं हूँ ना, मुझे फाइवर पे एक क्लाइंट मिला जिसको फैशन की साइडें चाहिए, फैशन से रिलेटेड। अब उसने क्लाइंट ने मुझसे तकरीबन 20-25 से करीब गेस्ट पोस्टर लगवाई, शायद इससे भी ज्यादा गेस्ट पोस्टर लगवा ली। अब मेरे पास जो अच्छी अच्छी साइटें थी फैशन की वो खत्म हो गई। अब उसने कहा मुझे और भी साइटें चाहिए, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं आ गया फेसबुक के ऊपर, मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगा दी कि मुझे फैशन की साइटें चाहिए, बजट इतना होना चाहिए। लोगों ने मुझे साइडें सेंड करना शुरू की, मैंने उनमें से साइडें निकाल के मैंने फाइबर वाले क्लाइंट को सेंड की, और यहाँ से मैंने क्या किया, ऑर्डर लगवाना स्टार्ट कर। मतलब ऑर्डर मैंने लिया फाइवर से, और ऑर्डर मुकम्मल कहाँ करवा रहा हूँ मैं, फेसबुक पे आके। अब जैसे मेरा वो उसका जो क्लाइंट था फाइबर का वो फुलफिल हुआ, उसके रिक्वायरमेंट खत्म हुई, साथ ही मैंने फेसबुक की जो पोस्ट थी वो उसकी अहमियत भी खत्म हो गई। तो कुछ लोग सर, मैं एक रीसेलर हूँ, इसे कहते हैं रीसेलर, कि मैं किसी से गेस्ट पोस्ट से लेके मैं आगे सेल कर रहा हूँ, तो मैं रीसेलर हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ रीसेलर्स हैं, तो रीसेलर होते हैं उनसे ज्यादा काम मिलने की इतनी चांसेस नहीं होती। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कोई एजेंसी कोई कंपनी मिल जाए तो वहां से काम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वो काम मिलता रहता है आपको वक्त के साथ। ये जो दूसरा मेथड है मैंने बताया आपको, ये ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा यानी कि लॉन्ग टर्म है, लेकिन इस पे काम भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। हर किसी ने देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे किसी ने सेल्फ परचेज की बात नहीं की, सिंपल लोग जो है वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और इस ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो एडमिन है ना वो बहुत एक्टिव है। तो इसका जो एडमिन है, यहाँ अभी पोस्ट नजर आई होगी आपको, ये वाली, ये वाला जो, ये इसका जो एडमिन है ये बहुत एक्टिव है, ये तकरीबन तमाम पोस्टों के ऊपर खुद कमेंट्स करता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि हर पोस्ट को ये खुद देख रहा है, और जिस पोस्ट के अंदर भी कमेंट के अंदर कोई सेल परचेज की बात होती है वो फौरन उस बंदे को बाय बैक। इसलिए यहाँ सेल परचेज की बात आपने नहीं करनी। लेकिन देखिए यहाँ एक शो हो रहा है आपको कि टॉपिक्स इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर टॉपिक कौन कौन से डिस्कस हो रहे हैं, बिगिनिंग एसईओ, लिंक बिल्डिंग, कीवर्ड रिसर्च। अब लिंक बिल्डिंग की तरफ हम आ जाते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस ग्रुप में जितनी भी लिंक बिल्डिंग से मुतालिक पोस्टें हुई हैं वो सारी हमें यहाँ नजर आती हैं। I want to have more traffic and better site authority. I know that link building is needed, but I don't like to do it. Where can I find people who can do this for me? 3 sites are in Dutch language and 2 are multi-language. तो मैं लिंक बिल्डिंग नहीं करना चाहता, मतलब हमारे काम का बंदा नहीं है, इसको छोड़ दे। इस तरीके से आप मुश्किल आपने मतलब की पोस्ट ढूंढ के उनके ऊपर भी आप सिंपली जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की नजर में आए, लोगों के साथ जान पहचान बनाना शुरू करें। ठीक है जी, फेसबुक के बारे में यही था जी, इसमें कोई ज्यादा गहरी बातें नहीं है। लेकिन एक चीज मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि जब भी फेसबुक पे कोई क्लाइंट आपको मिले और आपसे वो कहे कि मुझे गेस्ट पोस्ट लगवा दें, तो आपने एक चीज का ख्याल लाजमी करना है कि जिस साइट पे वो गेस्ट पोस्ट लगवाना चाह रहा है, क्या वो साइट एडवांस पेमेंट लेती है या गेस्ट पोस्ट लगाने के बाद पेमेंट लेती है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरा फर्ज करें आप मतलब ये आपका नाम इमरान था मेरे ख्याल में, तो इमरान साहब जो है ये इन्होंने मुझे कहा जी मेरी गेस्ट पोस्ट लगा दें फलां वेबसाइट के ऊपर, मार्केट बिजनेस न्यूज के ऊपर लगा दें। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, फर्ज करें मार्केट बिजनेस न्यूज जो है मुझसे एडवांस पेमेंट लेती है, इन्होंने मुझे आर्टिकल साइन किया, मैंने कहा चलो पैसे बाद में ले लूंगा आपसे, ठीक है। मैंने मार्केट बिजनेस न्यूज को पैसे पहले दे दिए, आर्टिकल भी दे दिया, उसने आर्टिकल पब्लिश कर दिया, अब मैंने इनसे पैसे मांगे, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया फेसबुक पे और मुझे रिप्लाई करना छोड़ दिया। तो मुझे बताया अब क्या होगा, अगर उस वेबसाइट ने मुझसे $60 लिए हैं तो दैट मीन्स मेरा $60 का क्या हो गया, लॉस हो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो वेबसाइट मुझसे पैसे बाद में ले रही हो, इन्होंने मुझे आर्टिकल साइन किया,
मैंने आर्टिकल वेबसाइट को सेंड कर दिया, उसने पब्लिश कर दिया, अब वेबसाइट मुझसे पैसे मांगेगी पब्लिश करने के बाद, तो मैं इनसे पैसे मांगूंगा। अब मैंने इनसे पैसे मांगे, अगर उन्होंने पैसे मुझे दे दिए तो ठीक है, मैंने आगे फ्लाइट को सेंड कर दी। लेकिन अगर ये मुझे पैसे नहीं देंगे तो अब मेरे पास एक कंट्रोल है। वो क्या कंट्रोल है कि मैं वेबसाइट वालों को मैसेज करूंगा कि मेरा जो क्लाइंट था उसने मुझे पैसे सेंड नहीं किए, इसलिए आप ऐसा करें कि आप उसके आर्टिकल में से उसका लिंक रिमूव करें। अब जैसे ही वो लिंक रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इनका जो आर्टिकल है वो इनके लिए जाया हो जाएगा। वेबसाइट के लिए फायदेमंद है, इनके लिए जाया हो गया क्योंकि इनका लिंक ही नहीं रहा बीच में। इस तरीके से फिर हमारे पास कंट्रोल रहता है। इस सारी बात बताने का मकसद ये था कि जहां पे वेबसाइट वाला बंदा एडमिन जो है वो आपसे एडवांस पेमेंट लेता है, वहां पे आपने क्लाइंट से भी हमेशा एडवांस पेमेंट ही लेनी है। और जहां वेबसाइट वाला आपसे बाद में पेमेंट लेता है तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे क्लाइंट से एडवांस मांग लें, चाहे क्लाइंट से पेमेंट बाद में लें, वहां गुजारा हो सकता है। लेकिन जहां आपने एडवांस पेमेंट करनी है वहां काम खराब हो सकता है, वहां काम खराब हो सकता है। अभी ये एक कहने कि फेसबुक पे, लिंक्डइन पे जो है, लिंक्डइन पे बल्कि एक वो बंदा है, वो क्या कर रहा है जी, मुख्तलिफ हमारे हमारे ही स्टूडेंट्स को, मुख्तलिफ लोगों को मैसेज कर रहा है कि फलां साइट पे जो है 2 साइटें हैं, SF वीकली और SF एग्जामिनर। SF वीकली बहुत अच्छी साइट है, DADR ट्रैफिक बहुत अच्छी है इसकी, SF एग्जामिनर भी अच्छी साइट है, तो ये एक ही कंपनी की 2 साइटें हैं। तो उसका रिक्वायरमेंट थी कि इन 2 साइटों पे मेरा आर्टिकल पब्लिश करवा दें। अब स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर ये साइटें आपके पास है? मैंने कहा ठीक है, मेरे पास है साइटें। एक गेस्ट पोस्ट की प्राइस इसके ऊपर है ऑलमोस्ट $500, एक गेस्ट पोस्ट की प्राइस। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे आर्टिकल सेंड करें, मैं पब्लिश करवा देता हूँ इसके ऊपर। तो अब उसके बाद क्या हुआ जी कि जब उन्होंने क्लाइंट से पूछा तो क्लाइंट कहता है जी पहले आर्टिकल पब्लिश करवाएं, फिर पैसे बाद में दूंगा आप। फिर जब मैंने देखा इस साइट की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो ये थी कि इनको पैसे एडवांस में चाहिए। अब जब मैंने उससे कहा कि पैसे एडवांस लो, तो जैसे ही पैसे एडवांस लेने की बात की, वो क्लाइंट भाग गया। इसका मतलब ये है कि वो स्कैमिंग करना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि मैं आर्टिकल पब्लिश करवा लूं लेकिन बाद में पैसे ना दूं। फिर इसी तरह से ये दिन गुजर गया, 2 दिन बाद मुझे एक और फ्रेंड का मैसेज आया, सर ये फलां बंदा है, ये सर एक बंदा है जो इन दोनों साइटों पे गैस पोस्ट लगवाना चाह रहा है। मैंने कहा मुझे पहले तो नाम बताओ जरा, उसका नाम क्या है? तो नाम पूछा, उसका तो नाम, वो बंदा वही था, उसकी जो आईडी थी वो सेम वही आईडी थी जो कि किसी और बंदे, हमारे किसी और स्टूडेंट को पागल बनाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह के लोग जो है स्कैमिंग भी करते हैं फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। तो बस ये आपने अवेयरनेस रखनी है कि जहाँ पे एडमन को आपने पेमेंट एडवांस करनी है वेबसाइट वाले वेंडर को, वहां आपने हमेशा क्लाइंट से पैसे एडवांस ही लेने हैं, वरना आपका लॉस हो सकता है। हमारे 2-3 स्टूडेंट जो हैं वो अच्छा खासा लॉस करवा चुके हैं, $400-500 का लॉस करवा। ठीक है जी। और $400-500 कम नहीं होते, ये 50,000 से ऊपर की अमाउंट बनती है, 70-80,000 बनते हैं। बहरहाल जी, तो ये फेसबुक की छोटी सी बातें थी, ये इसके बारे में ज्यादा कोई गहरी बातें नहीं है। आपका जो काम है वो सिंपल ये है कि आपने अब कम से कम 50 ग्रुप ज्वाइन कर फेसबुक। फेसबुक ऐड दी जा सकती है। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ तकरीबन 8-9 माह पहले मैंने फेसबुक पे पेज बना के ऐड चलाया था, और मैं उसको जरा आगे परस्यू नहीं कर सका। तो लेकिन अब ये है कि अब चूंकि मेरी जो वेबसाइट जो बन रही है, मैंने दिखाई थी वेबसाइट आपको थोड़ी बहुत, अब उस वेबसाइट का मैंने उसी नाम से मैंने पेज भी बना लिया है फेसबुक का, और पेज पे मैं पोस्टें लगवाना शुरू कर दी हैं। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा उसके साथ, ठीक है ना। डायरेक्ट आप उस पर फेसबुक ऐड चला देंगे ना, जब वो बंदा, क्योंकि जब पेज आपका बनेगा फेसबुक का फिर ही आप ऐड चला सकते हैं ना, उसके बगैर आप ऐड नहीं चला सकते। तो पेज बनाएंगे, ऐड चलाएंगे, नया नया पेज था, आपने ऐड चला दिया, लोग आपके पेज पे आए, उन्होंने देखा इसको तो लाइक्स ही कोई नहीं है, इसके तो फॉलोअर्स ही कोई नहीं है, तो वो बंदा भाग जाएगा, क्लाइंट आपको ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, ये नया नया बंदा बिल्कुल। लेकिन अब मैंने पेज बनाया हुआ है, थोड़ा सा पेज पुराना हो गया है, अब उसमें मैं लाइक्स पहले बढ़ाऊंगा, उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, उसके फर्ज करें तो 20-25 हज़ार उसके फॉलोअर्स जब हो जाएंगे, जब को बंदा उसे विजिट करेगा तो देखेगा लो जी वाकई इस बंदे की जो है, इस पेज की अथॉरिटी है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर वो मुझे ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे वो ज्यादा। मतलब हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ कोई तरीका होता है काम करने, उस तरीके को मैं फॉलो करना पड़ता है, उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। मैं इंशाल्लाह अभी जब से ऐड चलाऊंगा मैं शेयर करूंगा। वैसे मैंने ऐड चलाया था, तो मैंने थोड़ा सा बजट लगाया था उस ऐड के ऊपर, तो मुझे चंद एक इंक्वायरीज आई थी, लेकिन मुझे ऑर्डर कोई नहीं मिल सका उससे। वो एक टेस्ट मैंने किया था, उससे कुछ मुझे आइडिया ये हो गया कि यहाँ से इंक्वायरी आ सकती है, ये कम से कम कंफर्म हो गया कि इंक्वायरीज आती हैं। अब कितनी इंक्वायरीज आती हैं, उनको हमने मेच्योर कैसे करना है, तब मैं अभी डाटा मेरे पास कम था,
जो भी एक वजह थी। तो बहरहाल लेकिन ये है कि एड्स लाने वाला काम भी ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस हैं वो जरा भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जी कि हमने जितनी भी साइट चेक की हैं वो तो $100 से कम पर राजी नहीं होते और डीए भी अच्छे नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जो तो अफिलिएट मार्केटिंग वाली साइटें हैं ना, वो आपको बड़ी महंगी गेस्ट पोस्टिंग, लेकिन जो साइटें बनी ही सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग के लिए हैं वो हमेशा आपको सस्ती साइट दे देंगे वो आप। ठीक है जी। कहता जी कोई नीचे आती ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, आज पहली साइट से डील हुई है $25 में। ये तो चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ये चीजें कुछ फेस करनी पड़ेंगी। इसमें ऐसा तो होता है, मैं मुझसे कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल गई वो साइटों की लिस्ट है, अगर मुझे वो मिल गई तो मैं आपको सेंड करूंगा। उनमें से कुछ साइटों के साथ डील आपकी उम्मीद है कि कम पैसों में हो जाएगी। ठीक है जी, बस फाइंड अप कर लूंगा। व्हाट इज बैक लिंकिंग? बैक लिंकिंग मैंने बताया जो हम लिंक बिल्डिंग करते हैं ना, इसी को हम बैक लिंकिंग कहते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि एंकर टेक्स्ट के पीछे जो लिंक लगा होता है उस लिंक को हम कहते हैं बैक लिंक। मतलब क्लाइंट अपनी गेस्ट पोस्ट के अंदर जो लिंक लगाता है उस लिंक को हम बैक लिंक कहते हैं। तो ये बैक लिंक करने का जो प्रोसेस है इसे हम बैक लिंकिंग कह जाते हैं। बार्गेनिंग कैसे करें ईमेल का? थैंक्स फॉर ईमेल, वी वुड बी ग्लैड टू एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट ऑन आवर वेबसाइट बट द बजट इज चार्ज $90 पर post with 1 for link. Uh, don't accept articles and links related to sites and if the articles on prices differ. मैंने बताया था प्राइस डिफरेंट होती हैं बेस्ट टीम। अच्छा सिंपली इसको अब यही कहें, इसको सिंपली मैंने बताया था आपको कि इसको आप पहली मेल तो यही करें ना कि मैं चूंकि आप इसे बताएंगे मेरी टीम है जो कि गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हमारे पास हमेशा बल्क में ऑर्डर्स होते हैं, हमारे पास अक्सर बल्क में ऑर्डर्स होते हैं। तो अगर हमारे साथ आप कम प्राइस में डील करेंगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ लालच दें इसको, इसे बताएं, अपनी अथॉरिटी बताएं कि मेरे पास टीम है जो कि आउटरीच ही करती है, जो गेस्ट पोस्ट से सेल करती है टीम। तो अगर आप मुझे मुनासिब प्राइस में गेस्ट पोस्ट देंगे तो हम आपकी साइट में ज्यादा गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे जिससे आपका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा जनरेट हो। तो इस तरह की कोई ऑफर दे के देखें इसको, मुझे उम्मीद है कि कुछ प्राइस ये लोग करेंगे लास्ट में। जिन साइड से रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आता, क्या उनके साथ उन्हीं के रेट पर डील कर लेनी चाहिए? जी बिल्कुल। अगर नहीं रिस्पॉन्स आता रेट बताने के बाद तो फिर मजबूरी है उसको नोट कर ले। देखिए पता क्या होता है, मैंने फर्ज करने एक मेल की है किसी वेंडर को, उसने आगे से मुझे कहा जी $100, मैंने उससे कहा जी डिस्काउंट करे जरा, उसने मुझे आगे से जवाब देना बंद कर दिया। मैं क्या करूंगा, मैं $100 जो प्राइस है, इस बात का मतलब क्या हो सकता है, दो मतलब हो सकते हैं। या तो बंदा बिजी है, उसने मेरी मेल नहीं देखी, दूसरा मतलब ये हो सकता है कि वो डिस्काउंट के मूड में नहीं है, इसलिए उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैं क्या करूंगा, मैं उस साइट की प्राइस अपनी लिस्ट में $100 नोट कर लूंगा और 2-3 दिन के बाद मैं दोबारा मेल करूंगा उससे। फिर रिप्लाई नहीं आता, फिर 2 दिन के बाद दोबारा मेल करूंगा, फिर रिप्लाई नहीं आता। अगर फर्ज करें रिप्लाई नहीं आता तो हम समझेंगे कि $100 ही इसकी कंफर्म प्राइस। लेकिन अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो वो राजी हो जाए बाद में, तो हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट में प्राइस को 100 से चेंज करके 90 या 70 जो भी करना है वो चेंज कर। मेरी बात समझ आ रही? बजाय कि उससे हम सारी को जाया कर दें, लिस्ट में से निकाल दें, निकालना नहीं लिस्ट के अंदर, हमने इसमें मेहनत की हुई है ना, साइटें ढूंढने में मेल्स करने में मेहनत की हुई है, उसे निकालना नहीं इससे आपने, उसे अपने पास सेव कर लें। हो सकता है इन फ्यूचर कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाए जो हमें इस 100 वाली साइट का 110 दे दे और फिर यहाँ से हम $10 प्रॉफिट निकाल लें। तो इसलिए किसी साइट को आपने डिलीट नहीं करना लिस्ट में से, साइटें सारी आपने डाल के रखी है उसके अंदर। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ का लिंक बिल्डिंग के साथ क्या ताल्लुक है? ऑन पेज का लिंक बिल्डिंग से ताल्लुक नहीं है, ऑफ पेज एसईओ का ताल्लुक होता है। तो लिंक बिल्डिंग है ये ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा है। ये दोनों चीजें क्या है, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। मैंने शुरू में आपसे आज रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा लेक्चर में जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा, 7:30 पे अगली क्लास है। जी बाबा के क्रेडिट्स नहीं मिले अभी तक, मैं इंशाल्लाह क्लास के फौरन बाद जो है इसको दोबारा देख लेता हूँ। पिक्चर के अंदर बैकलिंक कैसे लग सकता है? पिक्चर के अंदर ये मुझसे कल पूछेगा वरना मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। अच्छा, मैं क्रेडिट्स के बारे में भी चेक कर लेता हूँ, कोशिश करते हैं कि आज लास्ट में मिलते हैं आपको। कुछ बेस्ट फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करवा दें, कैन वी राइट वाइट हेड एसईओ? जी बिल्कुल, वाइट हेड एसईओ नहीं, आप ठीक है वाइट हेड एसईओ लिख के चेक कर लें।
ये लिख के भी चेक कर लें। मैंने आपको बताया था कि गूगल जो हमें चीजें अलाउ करती है ना, अगर हम वो करेंगे ना तो वाइट हैट एसईओ में आएगा, और जो हमें अलाउ नहीं करती, अगर हम वो करके रैंक करने की कोशिश करते हैं अगर अपनी साइट को, तो वो ब्लैक हैट एसईओ में आता है। और अगर दोनों के दरमियान की चीज लाई कर रही हो, क्योंकि जिसमें कोई शक हो कि गूगल अलाउ करता है कि नहीं करता, या इसमें कोई ऐसे डाउट आ जाए, उसे फिर हम बोलते हैं ग्रे हेड एसईओ। ठीक, टैबलेट्स भी नहीं मिले अभी तक। जी ब्लैक हेड वर्ल्ड पे एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह, फुल फ्लैज लेक्चर होगा, शायद इस पे हम 2 लेक्चर कर लें ब्लैक हेड वर्ल्ड पे, अगर टाइम मिला तो, लेकिन इस पे डिटेल से लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कह रहे हैं? फाइल रेडी करते हैं, मतलब जो गूगल अलाउ करता है। ब्लैक हेड का मसला ये होता है कि अगर गूगल के सामने वो चीज पकड़ी जाए तो गूगल आपकी साइट को बंद कर देती है, चाहे वो साइट आपकी पर मंथ हजारों डॉलर कमा रही हो। जैसे ही आप गूगल की नजर में आ जाए कि ये 2 नंबर काम से आपने उसको रैंक किया है, वो उधर ही बंद कर देंगे साइट। तो वो ये खतरा होता है उसके अंदर, इसलिए मोस्टली लोग बड़े एहतियात से चलते हैं, राइट एट एसईओ करते हैं। जी मैं क्रेडिट्स की बात कर लेता हूँ इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह लाजमी बात कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत शुक्रिया सबका, बाकी इंशाल्लाह कल मजीद बात करेंगे। कल का लेक्चर हमारा लिंक्डइन और एडसे के ऊपर होगा। एडसे के थ्रू भी कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं, तो वो कैसे कमाने हैं अपने पैसे, वो भी देखेंगे। लिंक्डइन की बात करेंगे। जी क्रेडिट्स क्रेडिट्स की बात अब मुझे याद करवा रहे हैं, मैं लाजमी करवा लेता हूँ। कल देखिए क्लास की टाइमिंग 6:45 है, कोशिश किया करें 6:46 6:45 है ना आ जाया करें, इससे लेट ना किया करें काइंडली, क्योंकि जब लेट कुछ लोग लेट आते हैं फिर वो लेक्चर ज़्यादा लेट हो जाता है। 6:45 पे एग्जैक्ट हम क्लास स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या होता है?